अब कालाबाली में पता लगा, एक टीचर था, वो छोटे बच्चे को 10 रुपए देता था, कहता था भाई ये लिफाफा उधर दे, और उस लिफाफे में क्या था? चिट्टा था या नशे की दवाई था। कि आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, स्कूल के छोटे बच्चे, गांव के वरिष्ठ नागरिक और 7 गांव से सरपंच, सभी वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करता हूँ। देखिए, जैसे कि बताया गया कि ये जो आज का प्रोग्राम है, ये नशे के विरुद्ध जो पूरी सिरसा पुलिस प्रशासन की लड़ाई है, उस सब में आपका सहयोग के लिए ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हम गांव वासियों को, गांव के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ये मोटिवेट कर सकें, ये प्रेरित कर सकें कि नशे से दूर रहें और खेल प्रतियोगिता में, पढ़ाई में अपना ध्यान ज्यादा दें। ये जो ग्राउंड, आज हमारा एक प्रयास था कि जितने भी गांव में जो ग्राउंड है उनको पुलिस प्रशासन अपनी सहयोग से और गांव के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से, मनरेगा के सहयोग से उनको साफ किया जाए, ताकि गांव के जो मैदान हैं उनको हम फिर से खेल कूद के लिए यूज कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि आज सुबह ये पुलिस प्रशासन, कुछ गांव के वासियों ने मिलकर ये जो ग्राउंड की सफाई की है, तो ये हमारा मोटो बस यही है कि हम नशा छोड़ें और खेल कूद की तरफ जाएं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है जिसपे लिखा है मैं हूं धाकड़। अब धाकड़ का मतलब ये नहीं है कि आपको राउडी बनना है, कोई दबंगाई बनना है। आपको गलत आदतें, गलत चीजें छोड़ के एक अच्छा जीवन बिताना है, जिसमें आपको नशे को बिल्कुल दूर रहना है, और जो आपका साथी नशे की लत में लग गया है उसको भी हमारे माध्यम से, सिविल प्रशासन के माध्यम से उसको एक विक्टिम मान के उसका इलाज करवाना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस जिले में जो नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है, समय समय पर पुलिस विभाग, सिविल विभाग, आप द्वारा, जो सामाजिक लोगों द्वारा इस जंग के विरुद्ध हम खड़े उतरे हैं, पर अब बहुत टाइम हो गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले चिट्टा था, गांजा था, अफीम थी, पुक्की थी, अब जब उन पे शिकंजा कसा तो ये मेडिकल नशे पे आ गए। हालांकि वहां भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 144 के ऑर्डर के तहत हम 188 के पर्चे दे रहे हैं, और पीछे आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि काफी जो मेडिकल शॉप पे है उस पे हम ड्रग कंट्रोलर की हेल्प से रेड भी कर रहे हैं, और हमने कम से कम 12 से 13 पर्चे दिए भी हैं, और आगे भी वो कार्रवाई चलती रहेगी। पर जब तक आप सब ये खुद इसको चुनौती ना मानोगे और हमारा साथ ना दोगे कि भाई अब बहुत हो गया, अब कोई नशा तस्कर की किसी गांव में जगह नहीं है, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा, उनका दोस्त, भाई, सीनियर, जूनियर, कोई भी इस लत में आ गया है, तो कृपया करके अपने टीचर को बताएं, गांव के पंच, सरपंच को बताएं, एसएचओ को बताएं। हम उसका इलाज भी करवाएंगे। हम उस पे, अगर वो नशा छोड़ना चाहता है स्मॉल क्वांटिटी में, तो हम उसको एक मरीज की तरह देख के उसका इलाज करेंगे। उस पर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत ना है। एनडीपीएस की एक्ट का 64 सेक्शन भी ये कहता है कि अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। पर आप सब गांव वालों को पता है कौन बेचता है, कौन नहीं बेचता है। अब बहुत टाइम हो गया, ये जहर है, कितनों के घर बर्बाद नहीं हुए, कितनी मामों के बच्चे बर्बाद नहीं हुए, आप सबको पता है। तो आप अपने लेवल पे इसका बहिष्कार करो। जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ उनके परिवार को समझाओ। दूसरी बड़ी बात कि जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी पहचान कैसे है? आप देखोगे कि उनका बिहेवियर चेंज होता है, वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके हाथ, अंगूठे ये काले हो जाते हैं, उनके आसपास में इंजेक्शन, सिरिंजेस, स्पून, वो फॉइल जिससे वो चिट्टा पीते हैं। तो कृपया करके, अगर आपके घर पे कोई ड्रग एडिक्ट है और आपको गांव का वासी बताना चाहे, तो उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, उसको एक अच्छी तरह लीजिए कि भाई हमें पता लग गया कि हमारा बच्चा, दोस्त, भाई लत में पड़ गया, वो उसकी इलाज की तरफ चले हम। ये जो आज जो भी प्रोग्राम पुलिस प्रशासन द्वारा आपकी हेल्प से किया जा रहा है, वो यही संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो तो होनी है, पर आप द्वारा, आप छोटे बच्चे, कल को आपको भी, जैसे अब कालाबाली में पता लगा, एक टीचर था, वो छोटे बच्चे को 10 रुपए देता था, कहता था भाई ये लिफाफा उधर दे, और उस लिफाफे में क्या था? चिट्टा था या नशे की दवाइयां थी।
तो आप सभी छोटे बालक जो बच्चे हों, कृपया करके इस झांसे पे आप नहीं आना। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा यूज कर रहा है, कृपया करके अपने माता पिता के नोटिस में डालें। मैं देख रहा हूं काफी यहाँ पे हमारी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। इस माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको लगे कि आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार हो रहा है, डायल 112 ऐप है, आप सबके पास घर पे फोन होगा, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो कृपया करके आप डायल 112 ऐप डाउनलोड करेंगे। और कोई भी ऐसी बात होती है, आप डायल 112 पे कॉल कीजिए, मेरा नंबर रख लीजिए, एसएचओ से कॉल कीजिए। इस मंच के माध्यम से मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड, आप देखोगे कि कितना साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा। फोन आता है, मैं फलाने का चाचा बोल रहा हूं, पैसे दे दे, आप ओटीपी शेयर कर देते हो, कितना साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो कृपया करके इस लालच से कि लाख रुपया दे दो, 2 महीने बाद आपको 5 लाख मिल जाएगा, ये सब लालच है, ये सब साइबर फ्रॉडस्टर है। तो आप अपने गांव में जाके, अपने परिवार में जाके ये भी मैसेज डालोगे, ये भी मैसेज दोगे कि इन चीजों से बचें। ये सिर्फ साइबर फ्रॉड है, ये लालच में आके हम कभी अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं, कभी अपने केवाईसी नॉर्म शेयर कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर आपकी जो कमाई, मेहनत की पूंजी है वो चले जाती है। यहाँ जैसे मेरे को बताया कि कुछ स्कूल टीचर्स भी हैं, तो मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा, जो आपकी मॉर्निंग प्रेयर होती है उस टाइम पे आप, जैसे जीन में आपने सुना होगा कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस रहे, तो आप बच्चों को वेकन करो, उनकी राइट्स के बारे में उनको बताओ, और कृपया करके अपनी मॉर्निंग प्रेयर पे कोई नशा विरुद्ध ओथ पक्का दीजिए। पुलिस प्रशासन हर जगह नहीं रह सकता, हम कोशिश करेंगे कि हर जगह रहें, पर आपके साथ के बिना ये लड़ाई पूरी नहीं संभव है। हमें आपका साथ चाहिए। और जितने भी गांववासी हैं जिनको पता है कि उनके गांव में कौन नशा तस्कर है, आप कृपया करके उन पे सामूहिक दबाव डलवा के, पुलिस को बता के हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे, अब इस नशे को बंद करवाओ। जो उन्होंने कहा स्टेज पे अभी कि मेडिकल वाले, हम पहले अर्बन एरियाज में मेडिकल शॉप पे रेड करवा रहे थे, आस्ता आस्ता हमने अपना एक्शन प्लान बनाया हुआ, हम देहात गांव में भी आएंगे। इसके अलावा मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि जितनी भी आपके गांव में, अभी हम थाने लेवल पे प्रत्येक आईओ को, अनुसंधानकर्ता को, ग्राम प्रहरी को एक एक मैदान देंगे, हम गोद लेंगे, उसकी ठीक व्यवस्था का हम जिम्मेदारी लेंगे। जो सिविल प्रशासन से हमें इमदाद चाहिए होगी हम उनसे लेंगे। पर आप शाम को खेलो कूदो, या फोन के, अब फोन की गेमें ज्यादा रहेगी, खेल कूद वाली कम होगी। और हमारे हरियाणा में तो चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, सबसे ज्यादा मेडल हम लेके आते हैं। तो ये कोई मैं नई बात तो आपको बता नहीं रहा। तो मेरा यही उद्देश्य था यहाँ पे आने का कि बच्चों को गांव के खेल की तरफ प्रेरित करें और नशे से दूर लेके जाएं। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी सरपंच यहाँ बैठे हैं और जितने भी मेरे युवा साथी बच्चे इसको कुछ सीख लेके जाएंगे और कृपया इस विषय पे सोचेंगे और नशे से खुद भी दूर रहेंगे, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी आपका परिवार का बंधु आपको लगता है कि इस लड़ाई में है, उसको चिन्हित करके आप हमें बताओगे ताकि हम सिविल विभाग से उसका इलाज करवा सकें। और मैं आपको ये उम्मीद करवाता हूं कि मैं पूरे जिले में जितने गांव हैं, जितने वार्ड हैं, सब में घूमूंगा। आप इस लड़ाई में हमारा बढ़ चढ़कर साथ दें और कोई भी आपके पास सूचना हो आप कृपया मुझे बताएं। आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे और उस तस्कर के विरुद्ध पक्का कार्रवाई करेंगे।